जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। गीता सप्ताह के इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से स्वागत है। इस चतुर्थ दिवस के तृतीय सत्र में हम पढ़ेंगे एकादश प्रवचन, मानसिक संतुलन और संयमी जीवन। तो आइए उससे पहले गुरुसत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं। जी पुष्पा दी। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम हम आवाहन का क्रम लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साथ साथ गायत्री महामंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे, इस भावना के साथ कि जो भी ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे उसे आत्मसात कर सके, उस मार्ग पर हम चल सके, उस सविता देवता का तेज हम धारण कर सके। आइए इस भावना के साथ सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र सब लोग अपने अपने स्थान पर सजग होकर बैठें और एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं। उस गुरु सत्ता का आवाहन जो हमारी मार्गदर्शक सत्ता है, जिनके सूक्ष्म एवं दिव्य उपस्थिति में हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, उस गुरु शक्ति का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान करते हैं इन श्लोकों के माध्यम से। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। महर्षि व्यास जी का ध्यान करते हैं, जिन्होंने इस काव्य की रचना की। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय
स्तोत्रवैत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आप आगे ले लीजिए दीदी। आइए हम लोग द्वादश वचनामृत का पाठ करेंगे, जो कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा चयनित श्लोकों के माध्यम से 12 प्रवचनों का संकलन है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता द्वादश वचनामृतम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम प्रवचन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वितीय। क्लैव्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तृतीय। कामेश क्रोधेश रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् ह्यवैरिणम् रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। चतुर्थ। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। पंचम। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टिकामधुक्। षष्ठम्। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। सप्तम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः। अष्टम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। नवम। आत्मौपम्येन सर्वत्र
समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। 10 न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। 11 अध्याय का जो अभी हम लोग सभी उसका उद्बोधन सुनने भी वाले हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अंतिम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिर्मम। इति 12 श्रीमद्भगवद्गीता पूज्य गुरु श्रीराम शर्मा आचार्य चयनितं 12 वचनामृतं सम्पूर्णम्। हरिः ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे वंदना दीदी से निवेदन कि आज हमारी जो वक्ता हैं उनके बताएं और आज जो पढ़ रहे हैं एक वचन अभिनंदन आप दोनों का। वंदना दीदी अपना अनम्यूट करिए आप। वंदना दीदी का कुछ इशू है क्या? नहीं, अनम्यूट करिए दीदी, वाइट करना होगा। आज की हमारी प्यारी सी गायत्री गुरुवेंद्र दीदी हम लोगों की तो बहुत प्यारी है और आप सबके सामने दीदी के रूप में है, क्योंकि शांति कुंज का कण कण जो है वो शंकर के समान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माँ गंगा का पत्थर हर हर कंकड़ जो है वो शंकर के समान होता है। तो उसी भाव से अगर हम देखें तो गायत्री दीदी का नाम ही गायत्री है, जो अपने आप में पूर्णता लिए हुए है उनके परिचय का। वंदना दीदी आपसे निवेदन, आप क्वेश्चन को टच कर लें और दीदी आप लोगों ने को होस्ट बना दीजिएगा। तो चूंकि शांति कुंज में और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब हम सब लोग साथ में रह रहे हैं तो ये विशेषता हो जाती है कि पूरे समय गुरु के तत्व में ओतप्रोत रहना, गुरु तत्व के ही बारे में सोचना विचार करना, सब पूरे समय यही बातें रहती हैं। तो निश्चित ही थोड़ा तो फर्क पड़ जाता है। तो गायत्री दीदी योग की एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट रही हैं यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय की, और इस समय 2 प्यारे प्यारे बच्चों की सेविका हैं, वो सेवा करती हैं उनकी, और वो इतने प्यारे बच्चे संस्कृति को लेकर के आगे हमारी बाल संस्कार शाला में भी वो लोग गुरुदेव की धरोहर को संभाल के रखने में कायम है। दीदी ने PhD किया है और दीदी वंदना दीदी आ गई हैं, तो आगे जो उनका वंदना दीदी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आ गई हैं, तो शुभी आप लोग देख लेना, बोल देना, ठीक है? मुझे वो आ गई है, उनको को-होस्ट बना दिया है। वंदना भी आप अपना अच्छा फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, तो बिना किसी औपचारिक के ऐसा करते हैं कि हम गायत्री जी से ही निवेदन करेंगे कि वो विषय का प्रतिपादन करने के लिए आज, क्योंकि अभी मानसिक संतुलन पर है जी और वो एक्सपर्टाइज है। शुभी तुम्हारा म्यूट रखो, तुम्हारे यहाँ से भी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, अभी कटर पटर हो रहा था अभी। तो
इस बात को हम सब लोग समझ लें, आप लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि गायत्री दीदी जो है वो इस समय मानसिक संतुलन पर हम लोग को ये जो चैप्टर है, अभी ऐसा लगता है ना, जब कल उद्धरेत आत्मानम आत्मना विषय पर था तो उस समय भी ऐसे डिस्टर्बेंस है, और आज ऐसा लग रहा है कि पहले ये परीक्षा टेस्ट लिया जा रहा है कि तुम लोग मानसिक संतुलन रख पा रहे हो कि नहीं। तो टेस्टिंग हो रही, टेक्निकल टेस्टिंग हम लोगों की, और इसके बाद समझाया जाएगा। तो वंदना दीदी का शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो अनम्यूट कर ही नहीं पा रहे हैं, दिख तो रहे हैं वो। तो दीदी का जैसे मैंने परिचय स्टार्ट किया है, हमारी जो गायत्री दीदी हैं वो प्रतिभा की धनी है, और यहाँ पर जो पूरा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एक डिपार्टमेंट है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, उसमें भाई साहब यानी अमृत गुरुवेंद्र जी भाई साहब हैं और गायत्री, ये दोनों पति पत्नी बहुत ही प्राणपण से योग की साधनाओं को और जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन पर विशेष पारंगता हासिल करे हुए हैं। और हम सभी जितने भी बाहर से देश विदेश से परिजन आते हैं, और नेचुरोपैथी का जो भी शिविर लग रहा है उसमें भी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कहते हैं ना, किसी जमाने में गुरुकुलों में गुरु माँ और गुरु पिता होते थे, गुरुदेव को पिता और गुरु माँ बोला जाता था, तो ये लोग वैसे ही यहाँ पर पूरी चीजें संभाल रहे हैं, नेचुरोपैथी से लेकर के सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज को, पूरा योग डिपार्टमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि वंदना दीदी, एक मिनट वंदना दीदी आप बोलिए, आप लास्ट में बोलिएगा दीदी, ठीक है, क्योंकि आपके एंड पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ही हो रहे हैं। तो अब ऐसा है गायत्री दीदी, आप प्रारंभ कर दीजिए, फिर जो भी चीजें होंगी, तो शायद गुरुदेव ही नहीं चाहते कि आप लोग हम लोग का, आप बोलना शुरू करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथी दीदी जी। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में सादर नमन। हमारे साथ जुड़े हुए विश्व की समस्त हमारी बहनें, हमारे भाई, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वेब स्वाध्याय में, उन सभी को सादर प्रणाम। और वस्तुतः जो हमारी प्यारी सी स्वाति दीदी है, तो इतना बड़प्पन दिया, ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो केवल गुरु के शिष्य हैं, एक माध्यम है। और उनकी पूरी टीम को साधुवाद, बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने यह गीता सप्ताह ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया, और माँ गीता के इस दिव्य पावन में हम सभी सरोबार हो सके। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का सहयोग हमारे भीतर हो। तो आइए इसी के साथ हम विषय की शुरुआत करते हैं। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासो यद् भद्रम तन्नास्व। समस्त विश्व का कल्याण हो। माँ गीता के इस पावन से हम सभी का कल्याण हो। तो आइए हम गुरुदेव के प्रवचनों का ही एक संकलन लें। हम तो केवल एक माध्यम है, क्योंकि हम गुरुदेव से कहते हैं श्रम और पुरुषार्थ हम करेंगे, गुरुवर माँ भगवती शक्ति और सामर्थ्य आप देना। तो उन्हीं के प्रवचनों को पढ़ने का आज हमें सौभाग्य मिला है, जिसमें वांग्मय 31 संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता के 11वां प्रवचन, जो आज का हमारा विषय है मानसिक संतुलन संयमी जीवन। यह एक ऐसा विषय है कि जब हम यहाँ गायत्री परिवार में आए और विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए, तो गुरुदेव ने हमें सबसे पूर्व श्रीमद् भगवत गीता पर ही पीएचडी करने का सौभाग्य दिया, और उसके अंतर्गत हमने मन चिकित्सा और व्यक्तित्व को ही निकाला। तो यह विषय पूरा का पूरा उससे मेल खाता है। मानसिक संतुलन संयमी जीवन किस प्रकार हो, 4 वर्षों तक यह शोध हुई। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि गुरुदेव जो भी विषय देते हैं, पहले अपने ऊपर हमें परीक्षा करनी पड़ती है, हमें उन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे स्वाति दीदी ने हमें यह विषय दिया, तो हमें उन अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, और
हम फिर रोज इसका स्वाध्याय करने लग गए कि क्या हम अपनी समस्याओं से किस प्रकार से उबर सकते हैं। तो इन्हीं प्रवचनों से इन 5-6 दिनों में बहुत सारे लाभ हुए। तो गुरुदेव खुद ही पहले कहते हैं कि अपने ऊपर अप्लाई करो, उसके बाद फिर लोगों को दो। साथ ही जब गीता पर पीएचडी किया उस समय भी बहुत ऐसी जैसे वो अर्जुन की अवस्था में आप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप गीता माँ से जब प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस तरह से उसका समस्या का समाधान चाहिए, तो आपको उस अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब आप उस अवस्थाओं से गुजरते हैं तो वो बाहर आने लगते हैं। तो आइए हम गुरुदेव के प्रवचनों में से ही सबसे पहला जो उनका सूत्र था, अध्याय 12 का श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे अर्थात गुरुवर को अर्थात ईश्वर को प्रिय है। क्योंकि कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो प्रिय तो सभी हैं, गुरु के, ईश्वर के, हम सभी प्रिय हैं, लेकिन पात्रता विकसित होनी चाहिए। जब पात्रता विकसित होती है तो ये सारे गुण आने लगते हैं। तो गीता के श्लोक में उस व्यक्ति की प्रशंसा है जो मानसिक रूप से संतुलित, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ हम जो मुख्य आज का प्रवचन है उसके अंतर्गत मानसिक संतुलन क्या है, संयमी जीवन क्या है, ये दो विषय हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मानसिक संतुलन होगा तो संयमी जीवन होगा। इसको हम गुरुदेव ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वांग्मय में इसको दिया है, जिसे हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें रहीम के दोहे, गीता के श्लोक तथा गुरुदेव के उदाहरणों का इतना संयुक्त सम्मिलित समावेश हुआ है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि हर बार पढ़ो तो कुछ नया मिलता चला जाता है। तो समस्याएं है, उसका समाधान किस प्रकार है, इन सभी बातों का विवरण हम थोड़े से सार संक्षेप में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यतः जो मानसिक आज की अवस्था में जो असंतुलन आया है उसका कारण क्या है? अव्यवस्थित जीवन शैली, कर्म ठीक प्रकार से हम नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान का अभाव है, विद्या का अभाव है, ठीक से रहन सहन खान पान इन सभी का अभाव है। साथ ही जो विचारों की है उचित श्रृंखला होने की अपेक्षा उल्टे पुल्टे विचार हम लोग सोचने लग गए हैं। हमारी कार्यों की जो गतिविधि है वह भी अनियमित हो गई है। हम किसी भी चीज को स्थिर मन से, शांत चित्त से सोच नहीं पाते हैं। इस प्रकार विभिन्न चिंता, तनाव, विषाद, निराशा, भय, इन सभी मानसिक आघातों से मनुष्य घिरता चला जाता है। तो गीता का जो प्रारंभ है वह शुरुआत भी वहीं से होती है, अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन भी उस अवस्थाओं से गुजरा था। तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि यदि अपने को विकसित करना है, यदि पूरी तरह से हमने सभी में वह बीज समाहित है, लेकिन कोई कोई क्यों वृक्ष बन पाता है और कोई कोई वृक्ष नहीं बन पाता है, तो गुरुदेव ने कहा है कि जब आप और गहरे चले जाते हैं तब आपके अंदर से सारे विकार निकलने लगते हैं। एक उदाहरण के रूप में, जैसे कि आपने बहुत ही एक बंद कमरा खोला, बहुत लंबे वर्षों से बंद था वो, जब आप उसको खोलते हैं तो कितनी धूल और सब जमी होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो तो ठीक इसी प्रकार से आते हो। जब वो कमरा खुलता है तो आप उसमें जाने के लायक भी नहीं होते हैं, पर धीरे 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 जब सफाई होती है उसकी तो कई वर्षों भी लग जाते हैं। उस कक्ष को साफ करने के लिए महीनों, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। तो ये तो पूरा आपका व्यक्तित्व है, इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है और कठोर तपस्या भी लगती है। तो धीरे धीरे जब आप इन सभी का समावेश करने लगते, जो गुरुदेव ने छोटे छोटे विचार दिए हैं, तो सबसे पहला उन्होंने दिया है, मनुष्य विचारों का पुतला है, जैसा सोचता है करता है वैसा ही बनता चला जाता है।
तो सबसे प्रमुख बात है कि हम विचारों को श्रेष्ठ बनाएं। विचारों से विचारों की काट, गुरुदेव का जो साहित्य है उसके अंतर्गत भी उन्होंने लिखा है। साथ ही असंतुलित और उद्विग्न मन कैसा है? गुरुदेव कहते हैं कि मन ऐसा है असंतुलित उद्विग्न, जिधर जाओ उधर लग जाता है। लेकिन हमने क्या किया? आपने देखा होगा कि कपास वाला कपास को कितना धुनता है, बहुत धुनता है, इतना धुनता है कि पीट पीट कर उसको पूरा मुलायम बना लेता है। हमने भी क्या किया? जो असंतुलित, असंयमित, उद्विग्न मन था उसको खूब पीटा और उसको संतुलित किया और माँ गायत्री के, हमारे गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया कि मैं नहीं बस तू ही तू। तब धीरे धीरे जो उनका जीवन है, मन है, वो सभी ईश्वरमय हो जाता है। तो मन को संतुलित हम समर्पण भाव से कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि एक दार्शनिक का कहना है कि संसार में आधे उत्पाद अनैतिकता के कारण और आधे मानसिक उद्विग्नता के कारण होते हैं। ये मानसिक दुर्बलता ही मनुष्य को बहुत नीचे ले जाती है और गीता इसे ऊपर उठाने का प्रयास करती है। गुरुदेव के विचार इसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये जो असंतुलन है इसको संतुलित कैसे करें, मानसिक संतुलन किस प्रकार से हो और हमारा जीवन किस प्रकार से संतुलित हो, हम किस प्रकार से संतुलित जीवन जिए, संयमी जीवन जिए। तो एक उदाहरण आता है। एक बार की बात है, महर्षि भृगु त्रिदेवों की परीक्षा लेने पहुंच गए। सबसे पहले वो पितामह के पास गए, ब्रह्म की सभा में गए और उन्हें बिना अभिवादन किए सबसे आगे आकर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हो गए और उनको मारने के लिए तत्पर हो गए। तो महर्षि भृगु वहां से चले गए। अब वो द्वितीय के पास गए, महेश जी के पास, भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए विनोद कर रहे थे। महर्षि भृगु ने देखकर उनको व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस दी। तब उनको बड़ा क्रोध आया और वह उनके पीछे पीछे आए। तो महर्षि भृगु जान बचाकर आगे बढ़े। अब त्रिदेवों में दो तो पूर्ण हो गए, अब तीसरे आए हैं। कौन बचे हैं? हाँ, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे थे। महर्षि भृगु जी आए और उनकी छाती पे लात मार दी। तब भगवान विष्णु ने क्या कहा? तो गुरुदेव लिखते हैं कि विष्णु भगवान शांत भाव से उठे और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोले कि महर्षि आपके पैरों में, कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी है। ऐसा कहकर वो उनके पैर दबाने लगे। तो महर्षि भृगु को लगा कि जो हर परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही सच्चा मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने मानसिक संतुलन का दिया है। रहीम के दोहे के अनुसार भी हमें यही मिलता है कि रहीमन अति नहीं कीजिए, गही रहिए निज कानी, सहजन अति फूले तऊ डार पात की हानि। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें उसकी अति नहीं करनी चाहिए। हमें उतना ही काम हाथ में लेना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, नहीं तो मानसिक असंतुलन की स्थिति हो जाती है। जैसा कि आपने सहजन का जो वृक्ष है वो भी देखा होगा, कितना फैलता है, लेकिन जब आप उसको तोड़ने जाते हैं तो लोग उसकी डाली भी तोड़ देते हैं। तो सहजन अति फूले तऊ डार पात की हानि, तो डार पात की भी हानि होती है। इसलिए उतना ही काम हाथ में लीजिए जितना आप कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उतना ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस तरह से अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का समावेश करते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन आने लगता है। इसके आगे गुरुदेव ने साधना की सफलता का मार्ग महर्षि गौतम बुद्ध के रूप में, उदाहरण के रूप में दिया कि जब महर्षि गौतम बुद्ध कई वर्षों तक जंगल में रहकर तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था, तब कुछ गायिकाएं वहां से निकली और गीत गाती हुई चली, जिसका पूरा आशय था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा मधुर स्वर नहीं निकलेगा, पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाए। यहाँ पर संयमी जीवन की बात कही गई है।
कि हमारा जीवन कैसा हो, संयमी हो, कि हम अपने को इतना भी ना खींचे कि वह टूट जाए और तारों को इतना भी ढीला न छोड़े कि मधुर स्वर नहीं निकले। यहाँ तात्पर्य है कि हमारा शरीर वीणा की तरह है और योग में चक्रों की बात की गई, तो चक्र हमारे 7 स्वर है। तो हम जिस परिस्थिति में हम जैसे, अगर हम माध्यम मार्ग चुने, न ही बहुत अति न ही बहुत निम्न, तो इस अवस्था में हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहेगा और हम संयमी जीवन भी रहेंगे। परिस्थितियां आती है लेकिन क्या करें, बहुत बार उबर नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखा भी है, हारिए नहीं मत। जब आप उसको बार बार पढ़ते हैं तो जब भी जन्मदिन आता है या किसी बच्चे का बहुत ही, क्योंकि अभी हमें बहुत 20 वर्षों से हम काउंसलिंग भी करते आ रहे हैं, हमें बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं कि इस यहाँ आकर भी वो बहुत ही हैरान परेशान रहते हैं। तो हम उन्हें जन्मदिन के तौर पर हारिए न हिम्मत किताब जरूर देते हैं और उन्हें समझाते हैं। और यहाँ इतना बदलाव हुआ है कि 6 महीने में ही बहुत सारे बच्चे से निराशा हताशा से थे, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बहुत अच्छे से किया और वो मानसिक रूप से संतुलित हुए हैं। तो गुरुदेव की ही कृपा है कि हमें माध्यम बनाकर इन सभी को हमें माध्यम बनाकर इन सभी के लिए कहा कि चलिए इनको आगे बढ़ाइए। तो हम एक माध्यम बनकर इन सभी का कार्य करने में संलग्न रहे। और उदाहरण गुरुदेव ने दिए हैं और इसमें गीता का उल्लेख भी किया है। जैसे एक बताया है, जीवन मुक्ति का आधार अर्थात समता का भाव। मानसिक संतुलन संयमी जीवन के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण आता है समता का भाव। सभी को समान दृष्टि से देखना। कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन जब हमारे अंदर यह भाव आने लगता है कि हम सभी में समता का भाव देखें, तो एक उदाहरण है कि महाराजा बिंबिसार जीवन मुक्त बनना चाहते थे। इसके लिए वे महावीर के चरणों में सारा राज्य अर्पित करने को तैयार हो गए। तब महावीर ने उन्हें पुष्पदंत नामक श्रावक के पास जाकर एक सामयिक फल प्राप्त करने का आदेश दिया। तब महाराज उधर ही चल पड़े। श्रावक ने बताया कि महाराज, सामयिक नाम का तो समता है, अतः इसे दिया तो नहीं जा सकता। आप भेदभाव का परित्याग कर सभी को आत्मवत देखिए। गुरुदेव ने सबसे पहले यही विकास किया, आत्मवत सर्वभूतेषु। अपने अंदर संपूर्ण जगत में अपने को ही देखें। और शांति कुंज में भी गुरुदेव ने यही कहा कि यदि आप मानसिक संतुलन संयमी जीवन चाहते हैं और अध्यात्म पथ की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने दर्पण साधना का भी दिया। क्योंकि जब व्यक्ति अपने को देखता है तो उसे ज्ञान होता है कि वह क्या है। अभी तक तो वो बाहरी दुनिया में चलता आ रहा है। तो गुरुदेव ने सबसे पहले एक किताब लिखी जिसे कहा गया मैं क्या हूँ, को हम, मैं कौन हूँ। तो गुरुदेव ने दर्पण साधना के रूप में भी उनका 5 उसके अर्थ बताए हैं। शिवो हम, सो हम। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, सो हम। जब व्यक्ति इसको जान लेता है कि सो हम, मैं वही हूँ जो ईश्वर है, तो वह परिस्थितियों से डगमगाता नहीं है। फिर सो हम तो हूँ मैं, लेकिन मैं हूँ क्या, आगे क्या आता है। तो जब हम शांति कुंज में जाते हैं और दर्पण में अगली अवस्था में जाते हैं, तो अपना स्वरूप पहचानने में आता है कि जब मैं सोहम हूं तो फिर मैं मानसिक रूप से असंतुलित क्यों हूं, परिस्थितियां मुझे क्यों प्रभावित करती है। तो मैं सोहम हूं, लेकिन किस रूप में हूं, तो मैं शिवोहम, शिव रूप में हूं। यहाँ पर उसने दूसरी सीढ़ी चढ़ी, लेकिन अभी तो सीढ़ी बाकी है। अभी तक तो वो सोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूँ, लेकिन इसमें भी लंबी साधना होती। जब मैं शिव स्वरूप हूँ तो मैं कोई चीज मुझे प्रभावित क्यों करती है, मेरे भीतर आनंद क्यों नहीं आता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि जब तुमने यह भी साधना पूर्ण कर ली है, तब तुम अगले चरण में प्रवेश करते हो, सच्चिदानंदो हम। तुम शिव हो, लेकिन किस रूप में हो, तो मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूँ। तो गुरुदेव ने इसके लिए कहा है
कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, गृहस्थ में रहकर या आप जिस भी पेशे में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, हर सभी के लिए मानसिक संतुलन, संयमी जीवन आवश्यक है। लेकिन इसके लिए हम किस प्रकार से आगे बढ़े कि हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी सही रहे। तो गुरुदेव ने कहा है कि आत्मबोध और तत्वबोध करो, और आत्मबोध करते हुए ये सब बोलो, मैं कौन हूँ, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है दर्पण के सामने जब भी आप खड़े होते हैं 5 मिनट की साधना जरूर करें, और प्रातः काल जब उठते हैं तब भी करें कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, फिर मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं हैरान क्यों हूँ, मैं भयभीत क्यों हूँ। जब मैं सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हूँ, कितनी बड़ी बात हो गई, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। जब यहाँ तक यात्रा पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति और आगे बढ़ता है। तब गुरुदेव ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म, फिर तत्वमसि, तुम ही हो। घुमा फिरा के वही तो आ गए हैं हम लोग कि हम ब्रह्म हैं। लेकिन कैसे, ये धीरे धीरे होगा। आत्मबोध तत्वबोध की साधना, पहले अपने स्वरूप को समझें, और रात्रि में जब आप सोने जाए 5 मिनट तो तत्वबोध के द्वारा अपने अवगुणों को हटाते जाए धीरे धीरे अपने अंदर से। जैसे कहा गया था ना, यस्मान नो द्विजते लोक, धीरे धीरे अपने दुर्गुणों को हटाते जाए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन, कुढ़न कठिन तो है, लेकिन धीरे धीरे हटती चली जाती है, और एक क्षण ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से हटते चले जाते हैं। इसी में गुरुदेव ने लिखा है, आगे चर्चा की है, बड़ा ही मार्मिक कहा है कि इसके लिए हम क्या करें, और दिनचर्या में परिवर्तन करें। लेकिन दिनचर्या में परिवर्तन करने के लिए हम क्या क्या करें, तो गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो बड़ा ही मार्मिक उत्तर इसमें गीता में दिया गया है। गुरुदेव ने भी इसमें बहुत अधिक उल्लेख किया है, अपने अखंड ज्योति में भी इसका उल्लेख किया है कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। युक्ताहार विहार से, युक्त मतलब यथा योग्य, यथा योग्य अर्थात ठीक ठीक आहार और विहार करें, अर्थात आहार मतलब सात्विक भोजन करें, जिसमें गीता के 14वें अध्याय में पूरा आहार के बारे में चर्चा की गई है कि यदि आपको भीतर सत्व धारण करना है तो आहार में परिवर्तन करना बहुत ही अधिक जरूरी है। सात्विक आहार लें जिससे आपका मन संतुलित रहेगा। यदि मन संतुलित रहेगा तो धीरे धीरे जीवन भी कैसा होता चला जाएगा, संयमित होता चला जाएगा। तो युक्ता आहार विहार से, विहार अर्थात उठना, बैठना, चलना, फिरना, इन सब में शिष्टता हो, अनुशासन हो, क्योंकि योग की शुरुआत अथ योगानुशासनम, अनुशासन से ही होती है, डिसिप्लिन से ही होती है। तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी होती है। ये सब हम लोग अपने जीवन में समावेश करते हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग भूल जाते हैं। तो गुरुदेव फिर से हमें इन प्रवचनों के माध्यम से कहते हैं कि तुम पहले अपने जीवन में फिर से याद करो, फिर लोगों को बताओ कि हाँ तुमने इसे जीवन में अपनाया है। तो युक्त आहार विहारस्य, दूसरा आता है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मतलब कर्मों में यथा योग्य कर्म करें। तो माँ गीता स्वयं कहती है कि कर्म कैसे हो, कर्म का क्या अर्थ होता है। तो कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है, न ही कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत, कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ऐसा भी कहा गया है कि हमारे जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी भगवत गीता की टीकाकार की। उन्होंने लिखा है कि आंखों को मूंदना और खोलना भी एक तरह का कर्म है। आप जो भी करते हैं वो सब कर्म है, लेकिन कर्म क्या, कर्म वह क्रिया में उसका परिणाम सन्निहित हो,
तो फिर वह कर्म कहलाता है। लेकिन वह योग कैसे बने? तो योग जब निष्कामता आने लगती है, हम कर्मों को ठीक ठीक कर रहे हैं, जैसे कि आप गृहिणी हैं, तो जब आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो ऐसे भाव से लगाइए, हमने आंगन यदि बुहारा दौड़े आएंगे भगवान। देखिए कितना श्रेष्ठतम विचार है इसमें और कितनी अच्छी उसमें जुड़ा हुआ है। आंगन यदि बुहारा दौड़े आएंगे भगवान। झाड़ू भी लग रहा है, घर के काम भी हो रहे हैं, लेकिन मन उस ईश्वर में लगा हुआ है। यहाँ आपको सब मिल रहा है, सच्चिदानंदो हम, सच्चित आनंद की अनुभूति भी हो रही है, सफाई भी हो रही है, गृहस्थ के कार्य भी हो रहे हैं। तो कर्मों में यथा योग्य चेष्टा। जब आप बालक को भोजन भी करा रहे हैं तो भगवान को साक्षात भोजन करा रहे हैं। तो ऐसा भाव लाना पड़ता है, बार बार आता नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। यही है कि हम भूल जाते हैं, बस उन्हें याद रखना पड़ता है। अब तीसरा आता है युक्ताहार विहार से, अर्थात यथा योग्य आहार विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, और तीसरा है यथा योग्य सोना और जागना। अगर ये नियमित हो जाए तो व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से दूर रह सकता है। यथा योग्य सोना जागना मतलब समय पर सोना और समय पर जागना। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही लाभप्रद है कि गीता के श्लोक हर बच्चा समझ लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन अगर उसके अर्थ को हम जाने तो आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया मिलता चला जाएगा। साथ ही गुरुदेव ने आगे और लिखा है इसी वांग्मय में कि मानसिक स्वास्थ्य और किस प्रकार से होता है, संतुलित मनावस्था कैसे आती है हमारे अंदर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हैं कि मना प्रसाद सौम्यत्वम मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपोमान समुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन आत्म विनिग्रह, भावनाओं की शुद्धि, यह सभी मानसिक तप कहलाते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर जब इन सभी का समावेश होने लगता है तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। जैसा कि एक उदाहरण भी है इसमें, स्वास्थ्य संतुलन का आधार, स्वास्थ्य संतुलन का आधार एक उदाहरण गुरुदेव ने दिया है, सात्विक आहार। नित्य कर्म की प्रेरणा इसमें दी गई है कि राजा शीलभद्र स्वस्थ होकर आश्रम से विदा होने लगे तो उन्होंने वहां के लोगों के स्वास्थ्य संरक्षण और उपचार आदि के लिए कुशल वैद्य की व्यवस्था कर दी। काफी समय बीत गया, अब वैद्य के पास कोई भी उपचार करने नहीं आया। हम भी लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हो कि सब स्वस्थ होते चले जाए, अपना खुद सीख के जाए, प्राकृतिक रूप से मिट्टी का प्रयोग कैसे करना है, जल का प्रयोग कैसे करना है। तो जो भी यहाँ आते हैं सबसे पहले उन्हें सिखाया जाता है, और लोग ऐसे सीख सीख के गए हैं इतने वर्षों में कि वो बताते हैं कि अब हमारे घर में कोई बीमार ही नहीं पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं, और धीरे धीरे हमारे पड़ोसियों को भी बताते हैं, आसपास के लोगों को भी बताते हैं। तो एक जागृति अभियान शुरू हुआ है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि कोई भी उपचार करने नहीं आया, वे अपने निष्क्रिय जीवन से बड़े क्षुब्ध हुए। उनकी सूचना उन्होंने कुलपति को दी। आचार्य ने बताया कि वैद्यराज यहाँ सभी कड़ी मेहनत करते हैं, स्वल्प और सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए किसी के बीमार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तब वैद्यराज ने कहा, सच ही, जहाँ यह नियम पालन किए जाते हैं वहां वैद्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह कहकर वैद्यराज आश्रम से वापस चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम श्रम करें, कर्म करें, श्रम करें और सात्विक आहार लें तो हमारे अंदर परिस्थितियां कैसी भी हो, मानसिक संतुलन बनाने की क्षमता आने लगती है। हमारा जीवन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है और हम उस पथ की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें रहीम के दौरे में भी लिखा है, झूले सुख में झूलनो दुख जो काटे रोए, तुलसी ते संसार में नहीं विवेक की। हमें विवेक पूर्ण काम लेना चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें
विवेकता पूर्वक काम लेना चाहिए। जैसा कि एक कहा गया है कि हम और मानसिक रूप से संतुलित अपने को किस प्रकार से करें, और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो गुरुदेव आगे लिखते हैं कि सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो अपने आप को देखना सीखो। संसार को देखने से पहले अपने आप को देखो। गुरुदेव ने अपना एक विचार दिया है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो गुरुदेव ने कहा है, और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि एक बार 10 युवक मेला देखने गए। अब मेला देखने गए, दिन भर साथ रहकर मेला देखा और शाम को घर चलने की तैयारी करने लगे। जब उन्होंने गिनती प्रारंभ की तो चाहे दाएं से गिने चाहे बाएं से गिने, हर बार 9 ही निकले। अब सब परेशान हैरान, अरे ये क्या, हम तो चले थे 10, और जब हम दाएं से गिनते हैं तो भी 9 हो जाते हैं, बाएं से गिनते हैं तो भी 9 हो जाते हैं, अब क्या करें। परिस्थिति बड़ी विकट, हैरान परेशान। तब उधर से एक ऋषि निकले। तब उन्होंने गिनती की और कहा कि बेटा तुम स्वयं को क्यों छोड़ देते हो, जब तुम स्वयं को गिनोगे तभी तो 10 होंगे। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव कहते हैं कि संसार को देखने से पहले अपने आप को भी देखो। जब आपने अपने को देख लिया, अपना सुधार शुरू कर दिया, हम टोकते तो रहते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन जब हम अपने को देख लेते हैं, और अपने को देखने का गुरुदेव ने सबसे सरल बताया है आत्मबोध तत्व, दर्पण साधना। छोटे छोटे उन्होंने साधन बताए हैं कि इनसे आप अपने को देखने लायक हो जाते हैं, आप अपने को समझने लगते हैं। आत्मनिर्माण, आत्म विकास, और अपने गुण और अवगुणों को लिखते जाए। यदि आपके अवगुण हैं तो आपका जीवन संतुलित नहीं है। धीरे धीरे अपने अवगुणों को हटाते चले जाएं और गुणों का विकास करते चले जाएं, तब आप बहुत ही अधिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे उन्होंने बहुत सारा एक स्वभाव भी होता है, गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के वश में ही काम करना चाहिए। जैसा उसका स्वभाव है उसके अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। तो एक स्वभाव है, एक उदाहरण यहाँ पर गुरुदेव ने लिखा है कि एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा था। उन्हें बचाने की दृष्टि से अपने हाथ में उठाया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव तो होता है डंक मारना, और उन्होंने डंक मारा और फिर से वह गिर गया। लेकिन संत का स्वभाव था, उन्होंने फिर से उठाया उसे और फिर से उसको बाहर निकाला, लेकिन फिर से उसका स्वभाव ऐसा ही था। तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था कि इस दुष्ट को पानी में मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो संत बोले कि जिस तरह ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, फिर भला में अपनी भलाई क्यों छोड़ूं। तो गीता में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करना चाहिए। जैसा, हाँ भले ही कष्ट तो मिलते हैं, कष्ट होते हैं, तो कहते हैं ना कि माँ कुंती ने भी ऐसा ही कहा था कि कष्ट होते हैं तो ईश्वर हमारे सम्मुख होता है, हम उनको याद करते हैं, और यदि कष्ट नहीं होते हैं तो हम उनको याद सक्षम नहीं कर पाते। तो कष्ट भी एक मानसिक रूप से हमें सुदृढ़ बनाता है। परिस्थिति जब बहुत ही अधिक दुखदायी होती है तो हम उन परिस्थितियों से उबरने में गुरुदेव ही, माँ भगवती ही हमें उबारने में सहयोग प्रदान करती है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने बहुत सारे, इतने सारे उदाहरण इनमें प्रस्तुत किए हैं। और अंत में ये भी कहा है, कर्मणा मनसा वाचा नोपाते परम सर्वथा शुद्ध भावो यस याति त्रिव नरः। जो मनुष्य मन वचन कर्म से भी कभी किसी को दुख नहीं देता, सर्वथा शुद्ध विचार करने वाला है, वह ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित होता चला जाता है। तो ये बहुत सारे गुरुदेव ने
इतने इतने तप बताए हैं। और गुरुदेव ने और कहा है कि इसके लिए और भी बहुत सारे तप का उल्लेख किया है, और उसमें भी मौन जो मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही अधिक कारगर होता है। यदि आप पूरी दिनचर्या में 1 घंटा या 2 घंटा आपके अनुसार यदि आप मौन धारण करते हैं, पहले तो प्रारंभिक स्थिति में मौन केवल बाह्य होगा कि आप बस बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां तो अस्त व्यस्त हो रही है। लेकिन धीरे धीरे आप दूसरा चरण चढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि मुझ में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। फिर जब आप तीसरा चरण चढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि मेरी इंद्रियां थोड़ी थोड़ी संयमित होने लगी है। जब आप चौथा चरण चलेंगे तब आपको लगेगा कि मेरे भाव अच्छे हो रहे हैं। जब आप 5वां चरण चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मन जो बहुत ही अधिक चंचल था अब धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। जब आप 7वां चरण चढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। और आपके अंदर वो विशेषता आने लग जाएगी कि आप दूसरों की मन की बातों को समझने लग जाएंगे। आपको वो आप बिना कहे लोगों को समझने लग जाएंगे। आपको पूर्वाभास होने का आभास होने लगेगा। तो धीरे धीरे मौन ऐसा तप गुरुदेव ने बताया है कि उससे भी आपका संतुलन, मानसिक संतुलन इतना परिपक्व हो जाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो आप उसमें डिगमगाते नहीं है। कहा भी गया है कि जो अपने वाणी के आवेश को, मन के आवेग को, क्रोधोत्पन्न क्रोध के आवेग को, काम करने की इच्छा के वेग को और उदर के वेग को, जनेंद्रिय के वेग को रोकने की शक्ति रखता है, उसी को मैं सच्चा ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। तो अंत में हम एक किष्किंधा कांड के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी अपने भाई से कह रहे हैं, वो सुनाएंगे। दामिनी दमकरहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि थिराए, जथा नभे बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे, शुद्र नदी भरी जली तोराई, जस थेर हो धन खली तराई। इस प्रकार गुरुदेव ने यह प्रवचन की एक श्रृंखला दी और कहा कि ये जो विषय है मानसिक संतुलन संयमी जीवन, यह बहुत गूढ़तम विषय है जिससे आप अध्यात्मवाद की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और आप अपना सुधार करते हुए आपके अंदर इतनी योग्यता और प्रतिभा का विकास होने लगता है कि गुरुदेव ने कहा है कि आप ऐसे बने कि आपके संपर्क में जो भी आए वह बदलता चला जाए। और माँ गीता भी, जब आप गीता की माँ आरती करते हैं तब आपके अंदर यह मानसिक संतुलन आने लगता है। माँ गीता ने स्वयं कहा है, राग द्वेष विधारिणी कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा, ओम जय भगवद गीते। मतलब राग द्वेष सभी को मुक्त करती है, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी सभी प्रकार के भयों से मुक्त करती है, समता त्याग सिखावनी, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, माँ गीता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी को अपने आंचल की छांव में रहकर यह सुअवसर प्रदान किया। ओम शांति।
शांति ही शांति। बहुत सुंदर दीदी, मधुर वाणी की धनी और गीता जी के ज्ञान से हमारी दीदी ने संतुलन और संयमी जी बहुत सुंदर ढंग से विवेचना की। मैं निवेदन वंदना दीदी से आप इसको समराइज कर फिर हम सभी के विचार और कुछ ने बहुत शुभी बेटा नेटवर्क देख लो आपका, नेटवर्क एक बार चेक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मानसिक संतुलन के बारे में और संयमित नियम के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया। इससे मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी कि रावण को हम सब लोग जानते हैं और रावण किस लिए हारा था उस संबंध में एक इसी गुरुदेव की इसी पुस्तक में एक श्लोक है। मन प्रसाद सौम्यत्व अहंकार बलम दर्भ कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्म परदेहेषु प्रद्विन्तो भम्यसूयका। अध्याय 16 का 18वां श्लोक है कि अहंकार बल और घमंड उसमें था, उसने सारे परिवार नष्ट हो गया उसका। पत्नी ने समझाया तो उसको भी नहीं माना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अहंकार बल घमंड और काम क्रोध को छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने में समा लेता हूँ, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी क्रम में आदरणीय दीदी ने मानसिक संतुलन के अनुसार बताया है कि जीवन ये बताया है कि हमारा मानसिक असंतुलन का कारण क्या है। अव्यवस्थित जीवन, ज्ञान का अभाव, विद्या का अभाव, कार्यों की गतिविधि मंद हो जाना और चिंता, भय और विषाद। अर्जुन विषाद योग जो प्रथम खंड गीता का है वो इसी विषय में बना है और इसीलिए गीता हमें मिली है, गीता का संग्रह हमें मिला है। मनुष्य विचारों का पुतला है। अगला उनका वक्तव्य है कि विचारों को हम श्रेष्ठ बनाएंगे तो असंतुलित उद्विग्न मन को पीट पीट कर हम जो गायत्री परिजन है, हमने अपने मन को कैसे संतुलित किया है। गुरुदेव की शरण में जाकर के, गायत्री माँ की शरण में जाकर के हमने अपने मन को संतुलित किया है और हमने अपने माँ गायत्री और मैं सोचती हूँ कि जो शांति कुंज के परिजन है उन्हें तो गुरुदेव की दिव्य चेतना मिली हुई है। हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हम इतना नहीं कर पाते, लेकिन आपको दिव्य चेतना मिली है। हो सकता है कि थोड़ा सा अंश हमें भी इस स्वाध्याय और साधना के माध्यम से मिल पाए। तो दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि गायत्री और गुरुदेव को हमने समर्पित करके अपने असंतुलित मन को संतुलन में लिया है। और मेरा भी अनुभव है कि साधना और स्वाध्याय से हमारा जीवन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारे आसपास की परिस्थितियां बदल गई और जो होता है उसे हम सोचते ही नहीं। मैं आज की ही बात एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि जस्ट अभी जैसे ही सेशन शुरू हुआ, हमारे साथ की एक बहन, उनके हस्बैंड एक्सीडेंट में बिल्कुल खत्म हो गए। अब उनका मेरे पास फोन आया कि दीदी आप गायत्री परिजन को बताइए और उनकी अंत्येष्टि होना है। अब मुझे इधर सेशन लेना है, मैं क्या करती। मैंने ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र जपा, गुरुदेव की शरण में बोला, उनकी आत्मा को शांति मिले और जिन्हें मुझे खबर देना थी उन्हें मैंने दिया। शायद है कि ये मानसिक संतुलन है, नहीं तो मैं सोचती कि अरे अब क्या होगा, वो कैसे रहेगी। एकदम हम साथ में क्लोज में रहते हैं। तो इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती है। कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं खुशी है, कहीं प्रसन्नता है। कोई जन्मदिन मना रहे हैं, किसी के घर में जन्म बच्चा हो रहा है, कहीं मरणासन। ये इसके अलावा दीदी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात दर्पण साधना की बताई, वो मुझे दिल को बहुत छू गई कि दर्पण साधना के अंतर्गत शिवोहम सोहम शिवोहम सच्चिदानंद अयम आत्मा
और अयम तत्त्वमसि, ये 3 चीज की व्याख्या दीदी ने बहुत सुंदर की है। इसके अलावा कहानी उन्होंने अपने विष्णु भगवान की सुनाई है कि विष्णु भगवान का संतुलन कैसा था। जब ऋषि भृगु ने देवों की परीक्षा लेने के लिए गए तो भगवान शंकर भगवान अपने कार्य में, सर्वप्रथम तो वे शंकर भगवान के पास गए और वहां पर ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने उनको अभिवादन नहीं किया, ब्रह्मा नाराज हो गए। दूसरी बार शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान कुछ विनोद अपने पार्वती जी से कर रहे थे तो वो एकदम व्यंग्यात्मक मुस्कुरा दिए, तो शंकर भगवान को भी बड़ा क्रोध आया, वो त्रिशूल लेकर भागे, लेकिन पार्वती जी के समझाने पर वो शांत हो गए। अब तीसरी बात, भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी, अकारण लात मारी, कोई प्रसंग नहीं, कुछ नहीं, आके लात मारी। लेकिन भगवान विष्णु का जो संयम, गुरुदेव ने हमें बताया कि विष्णु का जो संयम है वो कैसा है। हे प्रभु ब्राह्मण देवता, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? ये संयम है, मानसिक संतुलन एवं संयम। मैंने जितना जाना दीदी, मैं आपके व्याख्यान से इतना ही जान पाई। अन्य लोगों का प्रश्न हो तो आप बताइए, क्वेश्चन को टच करें। शुभी दीदी, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। किसी को कोई शंका हो उसका समाधान हमारी आदरणीय गायत्री दीदी करेंगी, तो क्वेश्चन क्यू में आए। जी, सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव, प्रणाम गायत्री दी। बहुत ही अच्छे से आपने मानसिक संतुलन के विषय में हम लोगों को समझाया, बताया, कई उदाहरण भी दिए जो सुनकर अच्छा लगा। पर थोड़ा सा मन में मेरा शंका ये बना रहा, अभी भी बना हुआ है कि मानव के आंतरिक जीवन में भावना, तर्क, वासना, शरीर बल, आत्मबल, प्रेम, द्वेष, घृणा इत्यादि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का अविराम तांडव चलता रहता है। तो इन शक्तियों का उचित समन्वय कैसे हो सकता है दीदी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रणाम दीदी। देखिए, गुरुदेव ने लिखा है कि ये सब चीजें हमारे अंदर विद्यमान होती है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र में तरह तरह की मछलियां होती है, विभिन्न जीव जंतु होते हैं, लेकिन सभी साथ में रहकर ही कार्य करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी पूरी तरह से साथ में रहकर कार्य कर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा है कि ये सभी चीजें आपके अंदर विद्यमान रहेगी, तभी तो आप इस माया जाल में, इस संसार में आए हैं। अगर ये नहीं होता तो आप कब के मुक्त हो गए होते। तो माँ गीता इन सब का समाधान करती है और 12वें ही श्लोक में इसका उत्तर भी बहुत अच्छे से देती है कि उसमें लिखा भी गया है। यदि आप पूरा 12वें अध्याय को देखते हैं कि यह सब चीजें होती हैं, लेकिन हम इन सबसे ऊपर कैसे उठे, तो गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ही योगेश्वर कृष्ण ने लिखा है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। मतलब हम जो भी अभ्यास करते हैं उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान भी मन भटकता रहता है, हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न ये सब आती रहती है। तो ध्यान से भी कहा गया है सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। हम जो भी करें, तो गुरुदेव ने कहा है कि बस तुझे कुछ नहीं करना है, बस तुझे ये बोलना है कि जैसे तूने यज्ञ किया, जप किया, कुछ अच्छा काम किया, तो बस इतना बोल देना, तेरा तुझको अर्पण। मतलब अपने कर्मों को भी उनको समर्पित कर देना। तो धीरे 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 क्या होगा कि आपके अंदर की ये जो विकार है ये दूर तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे, स्थिर होते चले जाएंगे, आपका विकास होता जाएगा।
और आप अपने कर्मों को समर्पित कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर निष्कामता आने लग गई, मतलब आप बंधन में नहीं बंध रहे हैं। अब लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे कई वर्षों तक यह चलेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप अपने कर्मों को अर्पित करते जा रहे हैं, निष्काम भाव से करते जा रहे हैं। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि गुरुदेव ने कहा है कि जब व्यक्ति निष्काम कर्म करने लगता है तो उसके सारे जो कर्म संस्कार हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं और वो उस पथ की ओर अग्रसर होने लगता है और वह धीरे धीरे उस मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ता चला जाता है और वह उस अवस्था तक, ईश्वर की अवस्था तक पहुंचता चला जाता है। जी दीदी, बहुत सुंदर समाधान मिला हमें। पमी दीदी, शायद आपने खुद से म्यूट किया हुआ। और भी परिजन? जी जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को, गायत्री दीदी को शत शत प्रणाम। उस दिव्य चेतना को जो आज हमें हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें गुरुदेव के प्रवचन के रूप में इस तरह के सूत्र दिए हैं जो हम सभी के, और मैं समझती हूँ विशेषतः मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो विचार हैं, जो बातें सामने आती उन सभी पर वो काम करने वाले हैं। जैसे गुरुदेव ने मेरी ही अंतर्वाणी को सुन लिया हो और मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आज उसका उत्तर भी मिला है। मैं जो आज के प्रवचन में, उद्बोधन में ग्रहण कर पाई हूँ, तो उसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। पहला तो यह है कि मानसिक असंतुलन का कारण क्या है। ये समझ में आता है कि व्यक्ति काम पे काम करता रहता है, चाहे वो उसकी रुचि का है या उसके ऊपर थोपा गया है, कैसे भी परिस्थिति बनती है। तो यदि वो उतना ही काम हाथ में ले जितना वो कर सके, ओवरलोडेड ना रहे, उसमें संतुलन रखे, अपने विवेक से सोचे कि प्रेफरेंस किसको देनी है उचित तरीके से, तो उसका मानसिक संतुलन बना रह सकता है। दूसरा, जो अभी आपने श्लोक के माध्यम से बताया, युक्ताहार विहारस्य के माध्यम से जो बताया है, उसमें यही सत्य है कि गृहस्थ में रहकर ही हम हर परिस्थिति में, जो पल पल में, हर पल में बदलती रहती, वो हमारे कर्म के अनुसार ही बदलती हैं, उसमें रहकर भी हम कार्य करते हुए उस परमात्मा को ध्यान में रखें, उसका स्मरण करते रहें, तो निश्चित ही जो ईर्ष्या, द्वेष भाव आदि आदि जो मन में उत्पन्न होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का रूप बन जाता है और बंधनों में बांधता है, उससे मुक्ति मिलती है, अर्थात मन प्रसन्न रहता है। तीसरा पॉइंट मैंने जो समझा लिया है, मैं सुबह में ये जो शांति कुंज में अपने 5 दर्पण हैं, इसको ही मैं पूजा के रूप में बिस्तर पर पहले ही इनका ध्यान करती हूँ। तो इसमें क्या है, मैं अपना स्वरूप पहचानो, जानो। व्यक्ति नहीं पहचान पाता, यह आसान नहीं है, तभी वो कहता है कि मैं दुखी क्यों हूँ, और दुख के साथ में अन्य सब बातें, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, क्रोध, अहंकार आदि सब जुड़ा हुआ है। तो अपने स्वरूप को हम उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, पहचानने लगेंगे गुरु की कृपा से, तभी हम उस साधना को में करने में सफल पाएंगे। और चौथा मैंने लिखा है तत्वबोध, आत्मबोध के साथ तत्वबोध। तो तत्वबोध में हम सोने से पहले अपने दुर्गुणों से, क्या है, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब जो कषाय कलमश है, गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें बताई, समझाई हैं, उन सबको अपने अंदर हैं, उनका हम चिंतन करें कि क्यों है और कैसे दूर होंगे, या उनके दूर न होने से हम क्या दुख पा रहे हैं। यानी तत्वबोध की साधना करके ही सोएं। मैं प्रयास भी करती हूँ, गुरुदेव की कृपा हम सब पर है। तो दीदी, इस तरह से मैंने बहुत संक्षेप में अपने भाव को आपके सामने रखा, और आपके ज्ञान से, इन चीजों से हम बहुत ही अभिभूत हैं। और स्वाति दीदी को भी शत शत प्रणाम नमन
कि वो हमारे सामने इस तरह से हर स्वाध्याय में कुछ न कुछ लेकर आती हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही दीदी भाव बन रहे हैं, लेकिन मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि किस तरह से उनको भी मैं नमन करूं। और उनका चेहरा आज तो वीडियो के माध्यम से साफ नहीं आ रहा है, पहले भी हम मिल चुके हैं, तो वो सब उन सबको नमन। दीदी प्रणाम। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर विचार। आइए अब सभी हमारी संचालक बहनों के विचार लें। सबसे पहले स्वाति दी, आप अपने 2 शब्द कहें और बाकी फिर सभी दीदियां आ जाए। मैं तो ये कहूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी बिना सुने ऐसे कि कुछ और कर लूं, ऐसा नहीं हो रहा था। गायत्री दी इतने अच्छे से, इतने बैलेंस वे में बोल रहे थे कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। और वाकई मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट को प्रूव करके दिखा दिया, इतना बैलेंस सुनाया पूरा गुरुदेव का जो प्रवचन है। मैं क्योंकि जो शैली है ना गुरुदेव की कथा, गुरुदेव ने कहा ये जो 12 प्रवचन है इसको कथा के रूप में आप जन जन तक पहुंचाने का हम लोग सब लोग जो हमेशा से यही प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव की बात को जन जन तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएं। तो मैं ऐसी सोच रही थी, सभी लोग अपने अपने तरीके से बोल रहे थे, लेकिन दिस वॉज द राइट वे, दिस इज द वन वे कि हमने कथा को कैसे मर्ज किया कंटेंट के साथ। वो बहुत ही प्यारा तरीका था और बाकी सीखने को तो बहुत कुछ मिला। और खासकर वो जो भटका हुआ देवता का चिंतन है, क्योंकि उस पर मैंने काफी चिंतन है, तो जो सीढ़ियां आपने बताई उस पर फिर कभी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। और वो बहुत ही मतलब प्रेरणादायी रहा, इंस्पायरिंग रहा। 2 घंटे का मौन हमारे जैसे लोगों को तो खासकर रखना ही चाहिए। और भगवान से प्रार्थना की इतनी प्यारी मीठी मधुर सी आवाज से जो आपने बोला ऐसी हमेशा बनी रहे, और आप वेब स्वाध्याय में ऐसे ही आते रहो और अपना योगदान देते रहो। वैसे दीदी ने प्रॉमिस किया है कि वो वेब स्वाध्याय में अपना योगदान देंगे। ठीक, मेरी तरफ से इतने। शायद प्रशांत भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन टच कर ले, अगर होश से है तो वो अनम्यूट करके बोले। हाँ गायत्री दीदी प्रणाम। और बहुत ही अच्छा आपने कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरा सबसे निवेदन है कैमरा ऑन करके ही बात करें। तो बहुत अच्छे से आपने दीदी अपने सेशन को क्राफ्ट किया। मतलब आपने बकायदा जहाँ एग्जाम्पल चाहिए वहाँ एग्जाम्पल ऐड करते हुए दोनों को आपने से मिक्स किया। और ये श्लोक भी अपने आप में बहुत ही प्यारा श्लोक है। भगवान कृष्ण में कहते हैं कि सच्चा में प्रिया, मुझे तो इतना अच्छा लगता ना उसमें कि भगवान कह रहे कि मुझे बहुत प्रिय है बंदा, वो मुझे बहुत प्रिय है। कौन प्रिय है? यस्मात ना उद्विजते लोका, है ना, जो जिससे लोग परेशान ना हो, जिससे लोग इरिटेट ना हो, है ना, और जो लोगों से इरिटेट ना हो। दोनों बात इसमें बोला हुआ कि कई बार होता नहीं, कई बार हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, है ना, इवन अच्छी बातें करते हैं कि भाई ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, लेकिन समटाइम वी इरिटेट पीपल अराउंड अस, हम उनको ना इरिटेट, उनको परेशान कर रहे थे हमको ऐसा। तो भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट करते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। कौन प्रिय है? कि जिससे कोई उद्विग्न ना हो, जिससे कोई इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, और जो किसी से परेशान ना हो। कई बार लोग हमें तंग कर रहे थे बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत इरिटेट होते हैं ना, तो ना हम परेशान हो किसी से और ना कोई हमसे परेशान हो और ना हम किसी से परेशान हो। ऐसा तो मेंटल स्टेट होता है बेसिकली, है ना। इसको बोला मानसिक संतुलन। वो प्यारा श्लोक है, सच्चा मेरा प्रिय, है ना, जो भय उद्विग्न अमर्ष इनसे परे मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान का प्रिय कौन है ये इसमें स्पष्ट करते हैं वो। तो बहुत ही प्यारा श्लोक था दीदी, और बहुत बढ़िया आपने इसको एक्सप्लेन किया। वेरी गुड गायत्री दीदी, आप काफी गंभीरता लिए हुए था आपका, वैसे भी काफी अच्छा लगा। जय गुरुदेव, प्रणाम। आदरणीय रंजना दीदी, आप भी कुछ कहें। जी दीदी, बहुत सुंदर बोला दीदी ने और बहुत अच्छे से क्लियर किया। जी दीदी ने, स्वाति दीदी बिल्कुल सही कह रही थी कि एकदम संतुलित, मतलब जो शब्द थे, जो फ्लो था एकदम संतुलित। तो जो विषय मिला उस विषय को बहुत अच्छे से यहाँ बताया दीदी ने, ये बिल्कुल सही है। और मैं तो मंत्रमुग्ध सी बस सुन रही थी और इतनी
ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी ही उम्र है थोड़ा सा कितना ज्ञान, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, एकदम क्लियर हुआ दीदी। बहुत बहुत प्रणाम। आइए, आप जरूर आइएगा दीदी, और हम लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शन देंगी तो निश्चित ही हम लोग को भी कुछ संतुलन आएगा ही बहुत प्यारा जी। जी सरिता दीदी, आप भी बोलें, फिर प्रतिभा दीदी आपका अनम्यूट करती हूँ। दीदी बहुत सुंदर दीदी, दीदी ने तो इतनी अच्छी तरीके से, मैं तो इनको अनमैरिड सी से समझ रही थी, जो स्वाति दीदी ने इनका परिचय दिया कि दो प्यारे से बच्चे भी हैं, तब विश्वास हुआ। और बहुत सुंदर दीदी का मानसिक संतुलन के लिए था, एक एक बात एकदम मैं सोचा कि बाबा दीदी कहीं से ले ली, उन्हें इतना उससे और सबको मिलाकर एक कंटेंट बनाया दीदी, वो बहुत लाजवाब बना तो बहुत अच्छा लगा दीदी। जय दीदी, आपका हम लोगों को ऐसे मार्गदर्शन मिलता है, बस यही काम। बिल्कुल सही कहा सरिता दीदी ने जी। अब समय को देखते हुए प्रतिभा दीदी आपको लेते हैं, बाकी सभी परिजन आहुतियों के क्रम के लिए आए। इंदिरा दीदी आप नारायण जी बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ, मैं प्रतिभा दीदी बोले, उसके बाद मैं गायत्री दीदी से भी कहूंगी कि 2 शब्द बोलेगी। और गायत्री दीदी, आप किस तरह से तैयारी करी? कभी हम लोग का एक सेशन चल रहा है भाषण संभाषण की दिव्य क्षमता करके, गुरुदेव की पुस्तक है, वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप देखना उस पुस्तक को। और जो अभी कंटेंट तैयार करने में आपने क्या पुरुषार्थ किया, कैसे किया, बिहाइंड द सीन होता है ना, जैसे सीरियल्स में बताते हैं, तो वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक आध सेशन में आप ऐसे बताना, सबको सीखने को मिला, क्योंकि सभी हम कार्यकर्ता स्तर के यहाँ पर भाई बहन हैं, तो वो जरूरी है तभी गुरुदेव का संदेश पहुंचा। टिप्स लेंगे ना दीदी ही, टिप्स लेंगे ना कि कैसे। हाँ जी दीदी जी टिप्स लेंगे। प्रतिभा दीदी का अनम्यूट, दीदी आपने खुद से म्यूट किया या क्या? आपको को-होस्ट बनाए थे? है तो जी, दीदी ने खुद से म्यूट कर लिया, मैंने अनम्यूट कर दिया था जी। 1 मिनट में को-होस्ट बना देती हूँ जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम गायत्री दीदी को। दीदी को देख के ऐसा लग रहा था कि उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि काश हम भी वैसे हो जाते, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता होगा, और ऐसी मीठी मधुर वाणी, मतलब बहुत ही मुग्ध कर दिया और एक सलूशन भी मिला उनकी बातों से कि कभी कभी हम लोग इतना काम ले लेते हैं अपने, या कोई ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने ही हाथ में ले लेते हैं, तो वो जो हमसे नहीं बन पाता है उसको हम ईश्वर को सौंप दें, ये भी एक नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चा ही है, अब हम लोग तो समझ भी गए, उसको नहीं समझा पाते हैं कि नहीं, उसे लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये समाधान एक मिला और दीदी को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यार आया दीदी जैसा मन होता है कि वैसे हम भी बन पाते। तो प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम दीदी को जी। तो आज सभी को सच में सबके मन में ये बात आएगी। माता के दर्शन हुए हैं, आज सभी ने गायत्री माता के दर्शन कर लिए शांति कुंज हरिद्वार से। गायत्री दी बोल रहे अब, क्योंकि समय है अब हमारा समापन का, है ना जी। सभी को भाव भरा नमन, सभी को प्रणाम। यह गुरु की ही कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, हम केवल एक माध्यम बनकर यहाँ उपस्थित हुए थे। और जब भी कोई विषय हम लेते हैं तो गुरुदेव ने जो आपने अखंड ज्योति और इनमें लिखा है, ऐसे तो गुरुदेव को कभी देखा नहीं, पर उन्होंने लिखा है कि बेटा तू जो भी करती है, जो भी काम करती है, सब मुझे अर्पित करके कर। तो मैं पहले से ही उनको अर्पित कर देती हूँ कि जो भी मैं काम कर रही हूँ उनको अर्पित। और श्रम और पुरुषार्थ हम करेंगे, शक्ति और सामर्थ्य आप देना। जो भी आपको कहीं भी विषय दिया जाता है या कुछ भी काम करने को दिया जाता है, तो पहली पंक्ति यही होती है कि माँ भगवती माता जी ने अपने प्रवचन में ये लिखा है कि बेटा तुम श्रम और पुरुषार्थ तुम करना, बेटा खूब मनोयोग से करना, शक्ति और सामर्थ्य हम देंगे। तो पहला मंत्र तो यही है हमारा कि श्रम और पुरुषार्थ। जब से साथी दीदी ने यह विषय दिया
तो उस दिन से आज तक नियमित स्वाध्याय इसका, और जितनी बार इसको उठाकर पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ और आ रहा है, अंदर से कुछ और निकल रहा है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी विषय दिया जाता है गुरुदेव पहले वो जीवन में ला देते हैं। परिस्थिति ऐसी बन जाती है। अभी हमारे साथ 6-7 दिन से ऐसी परिस्थितियां बनी कि अस्त व्यस्तता हो रही थी। अब उसमें हम मानसिक संतुलन कैसे बनाए? तो रात में हम इसको पढ़ते थे, सुबह उठकर फिर पढ़ते थे, तो समाधान मिलता चला जाता था। और इन्हीं समाधान को हम अपने जीवन में भी लागू कर रहे थे अभी 3-4 दिन से खूब। आज भी ऐसा ही रहा। सुबह से बिटिया को बहुत ही अधिक उल्टी और ये हो रही थी, तो फिर हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से अपने मन को संतुलित करें, छोटे बच्चे को भेजें, घर को देखें। तो ये सब जब जीवन में हम लोग देखते हैं, तो मैंने जब से गुरुदेव से हम जुड़े हैं तो ये देखा है कि जो भी विषय जो भी दिया जाता है पहले गुरुदेव उसकी परीक्षा लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम सब चीजें कर ली, हमारे सारे पॉइंट्स तुमने कर लिए, अब तुम बोलो। तब हम बोल पाने में उसको समर्थ होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमद् भगवद गीता पर गुरुदेव ने पीएचडी करने का सौभाग्य दिया, तो उससे भी हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर सम्मिलित किया। और अधिकतर ऐसी है जो जीवन में सम्मिलित होती है, क्योंकि श्री माँ को भी हम पढ़ते थे, हमें बहुत अच्छी लगती है वो। तो कहते कि बेटा तुम एक लाइन ही पढ़ो, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम एक लाइन भी पढ़ते हो तो उसको जीवन में उतारो। तुम जब तुम झाड़ू लगाते हो, खाना बनाते हो, तो उसको सोचो कि वो है क्या। जैसे कि ये धैर्य क्या होती है, मौन क्या होता है, इससे होता क्या है। और किसी को भी सुनो तो बड़ी तन्मयता से सुनो और प्रयास करो। तो यही चीजें थी कि जैसे गाय जुगाली करती है, ठीक उसी प्रकार अपने विषय को जितना आप ले सकते हो, सभी नहीं लेना है, भार बोझ नहीं बढ़ाना है, उतना ही लो। विचार भी उतना ही लो जितना आप हजम कर सकते हो, काम भी उतना ही लो जितना आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही हम लोग विचार ज्यादा ले लेते हैं, काम हाथ में ज्यादा ले लेते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। उतना ही सोचो जितना आपका मस्तिष्क जरूरत के हिसाब से होता है। तो वही को बस उसको कंटिन्यू उसको दोहराते रहें और उसको उदाहरणों से संयोग करते रहें, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यही था हमारा जो हमने इसमें किया था। तो गुरुदेव, माता जी और स्वामी विवेकानंद जी, श्री माँ, तो सभी को जी, बहुत सुंदर सूत्र आपने हम सबको दिया, हम भी अपने जीवन में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शुभी अभी समापन के लिए बहुत लेट हो रहे, तो अब हम लोग सीधे आहुतियों का क्रम अब लेते हैं, है ना। सब लोग तो जब क्वेश्चन टच हुआ है, बहुत टाइम हो गया। जी दीदी, सभी को प्रणाम। आज गायत्री गुरविंद दीदी के द्वारा दीदी बहुत ही सुंदर हम लोगों का सेशन रहा। दीदी ने मानसिक संतुलन और संयमी जीवन कैसे जिए, सबसे बड़ी विशेषता दीदी की मधुर वाणी, शिष्टता, इन सब के साथ दीदी ने हमें समझाया कि कैसे हम बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। बहुत ही सुंदर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत आभार दीदी। तो आइए अब हम लोग अपने यज्ञ क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। जी लीला मिश्रा दीदी, आप अपनी गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम गायत्री मंत्र की आहुतियां आइए प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुति। वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है वो भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है, अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों का स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्म कांड करें, जो दो जलते हुए दीपक की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, कर्म एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न। ओम श्री गीता वल्लभा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं न मम। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं न मम। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं न मम। महामारी निवारण मंत्र आहुति। विश्व में फैली महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियां आदित्यगण, सूर्यदेव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। कृमिनाशक मंत्र आहुति। ओम उद्यनादित्य कृम्नहन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमियोगवे स्वाहा। इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं न मम। रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तं शीर्षमयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आपद रक्षार्थम आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम इदं न मम।
ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। शांति पाठ। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भावों के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हमारे स्वाध्याय में पधारी हुई सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करें और पुनः पधारने का आग्रह के साथ विदाई देते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद चिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। ओम सहस्त्र कोटि युगधारिणी नमः। अभी विदाई कार्य नहीं होगा, कल अंतिम दिवस है और कल ही हम लोग फिर जब तीनों सेशन के पश्चात फिर देव शक्तियों को विदाई देंगे। 5 दिवसीय साधना अनुष्ठान है गीता जी का करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय